जिन्होंने मुझे वापस ज़िंदा किया। भगवान का बहुत ज़ोरदार आशीर्वाद था। सबसे पहले तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहूँगा और किसी के साथ भी, कभी दुश्मन के साथ भी हो। आज अगर मैं दिख रहा हूँ तो सब उसी की बदौलत है। पहला बर्थडे है मेरा कि भाई डोंट फॉरगेट आप पुष्पा एंड पुष्पा झुकेगा नहीं साला। जान है तो जहान है। दुआ है कि सबको अच्छी सेहत दे। क्योंकि अच्छी सेहत अगर ना हो तो क्या हो सकता है, मैं बिगड़ चुका हूँ तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। भगवान इस साल सबको बहुत अच्छी सेहत दे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. थैंक यू। सर सबसे पहले तो आपको बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। थैंक यू। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपकी हेल्थ कैसी है, क्योंकि बीच में हमने सुना था कि आपको हार्ट अटैक आ गया है। नहीं अभी बेटर हूँ। अभी काफ़ी बेटर हूँ। थोड़ा क्या कहते हैं, एक ब्रेक ले लिया था बीच में, जो बहुत ज़रूरी था क्योंकि काम से ब्रेक ले नहीं रहा था तो एक ज़बरदस्ती वाला वो ब्रेक लेना पड़ा। बट यू नो देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई नीड टू थैंक, और इसी बहाने उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो जिन्होंने गाड़ी से मुझे निकाला और हॉस्पिटल तक लेके गए। मुझे तो मतलब मैं तो आई हैड पास्ड आउट, तो मुझे कुछ भी याद नहीं क्या हुआ, बट वो सारे लोग जिन्होंने वो किया, वो सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, अटेंडेंट्स, जिन्होंने मुझे वापस जिंदा किया, CPR दे के, इलेक्ट्रिक शॉक्स दे के, सारे डॉक्टर्स जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी बीवी, जिन्होंने उस वक्त इम्पल्सिवली प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा के वो सारा मोबिलाइज किया, लोगों को बुलाया, हॉस्पिटल में फटाफट मुझे शिफ्ट किया, और वो डिसाइड किया कि अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सो वो एंड भगवान मतलब भगवान का बहुत ज़ोरदार आशीर्वाद था उस वक्त, इसीलिए सबके अंदर मेरे ख्याल से उस वक्त मेरे लिए तो भगवान समाये हुए थे, एंड इसीलिए मैं बच पाया। तो आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि यार सबसे पहले तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहूँगा और किसी के साथ भी, कभी दुश्मन के साथ भी हो, बिकॉज इट इज़ टू ट्रॉमेटिक फॉर द पर्सन ऑल्सो, फॉर द फैमिली ऑल्सो, फॉर वेल विशर्स ऑल्सो। बट जो मुझे बचाया है वो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे वेल विशर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, उनकी दुआओं ने, उनके प्यार ने, उनके जज्बे ने, उनके गुड विशेस ने, उनके ब्लेसिंग्स ने, उनके आशीर्वाद ने, उनके प्रेयर्स ने, आज अगर मैं दिख रहा हूँ तो सब उसी की बदौलत है। तो मैं वाकई में हाथ जोड़ के आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना प्यार जो मुझे नसीब हुआ है, इतनी दुआएं जो नसीब हुई है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड आई डोंट थिंक ये डेट ऐसा है कि मैं कभी पे कर पाऊंगा। सो बट नाउ आई एम ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई एम फीलिंग बेटर। लोगों की बात की जाए तो लोगों का ये मानना रहता है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत टॉक्सिक रहती है और कुछ स्ट्रेस भी रहता है उनकी लाइफ में। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक्टर की लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस के कारण ये सब चीज़ होती है। स्ट्रेस तो सबके लाइफ में है, खाली एक्टर्स के लाइफ में नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि बाकियों के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है या स्ट्रेस नहीं है। हाँ, हमारी लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है क्योंकि कभी कभी शूट्स लगातार कई कई घंटों तक चलती रहती है, तो हम बिना कुछ देखे बस उसमें कूद जाते, काम करते रहते हैं। बट आई थिंक इससे मैंने जो सीखा है वो यही है कि बीच बीच में ब्रेक लेना और बीच बीच में हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी हमेशा आपको कुछ सिग्नल्स देती रहती है, जो मेरी बॉडी भी मुझे दे रही थी। कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इग्नोर किया, बिकॉज मैं भी चेकअप्स करा रहा था, बट हाँ कुछ चीज़ें रह रही थी, थोड़ा ब्रेक लेना मेरा रह रहा था। मैं खाली चेकअप करा रहा था लेकिन इमीडिएटली जाके काम करता था। सो आई थिंक खुद के बॉडी को आराम देना भी उतना ही ज़रूरी है और हेल्थ चेकअप्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी की बात सुनिए, उसको कभी नज़रअंदाज मत कीजिए। चलिए आपकी बर्थडे पे आते हैं। बर्थडे आपकी आज है और बचपन में आपकी बर्थडे कैसी मनाई थी? ये पहला बर्थडे है मेरा मेरा बचपन की कुछ टेक्निकली यादें ऐसी? टेक्निकली देखा जाए तो आज मेरा दोबारा जन्मदिन मना रहे हम लोग। सो पहला बर्थडे, बट बचपन की कई सारी यादें हैं कोई यार। ऐसा स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे? बेसिकली तो जो जितने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे वो सारे घर पे ही आते थे। ये केक वेक खाना वाना सब घर पे ही बनता था। सब मम्मी, मेरी बुआएं, मेरी दादी, वो सब खाना बनाते थे और घर पे ही होता था। घर पे ही सारे भाई मिलके डेकोरेशन करते थे। सब बाहर से हम लोग चीज़ें लाते थे, हम ही डेकोरेट करते थे, गुब्बारे भी हमें फुलाते थे। तो उस वक्त का उसका मज़ा ही कुछ और था जब सारे लोग एक साथ होके वो सारी चीज़ें करते थे। अभी तो आप कोई चीज़ हायर करते हो और लोग आते हैं कर देते हैं, बट आई थिंक वो उस वक्त का जो मज़ा है वो दोबारा शायद आना मुश्किल है। शुरू की बात की जाए तो मतलब आपकी जर्नी को कैसे देखते हैं एक बार से लेकर अभी तक?
भी एक ऐसे एक्टर हैं जो मतलब हिंदी फिल्म में भी सक्सेसफुल है और मराठी फिल्म में भी सक्सेसफुल है, क्या कहेंगे? आई हैव बीन वेरी लकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन वेरी वेरी लकी कि मुझे हिंदी फिल्मों में भी मौका मिला, मराठी फिल्मों में भी मौका मिला, लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। एक्टर में ऑनेस्टली मैं ठीक ठाक ही हूँ, बट लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, उसके वजह से मैं और काम करता गया। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई थिंक कि अभी तक जो जर्नी मेरी रही है उसमें मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। इसके आगे भी मैं चाहूँगा, इसके बाद कुछ नई चीज़ें हो, क्या होगा कैसे होगा आई डोंट नो, बट नई चीज़ें डेफिनेटली होंगी, शायद कुछ नई गलतियां करूंगा, नए किरदार भी करूंगा, एंड आई एम श्योर कि अगर मैं दिल से काम करूंगा तो लोगों का प्यार और सपोर्ट वैसे ही बना रहेगा। आपकी डेब्यू फिल्म की इकबाल की एक स्टोरी हमें देखकर आए थे कि मतलब आप तब शादी कर चुके थे और मतलब कि ये था कि आपको डिस्क्लोज नहीं करनी थी। क्या थी वो स्टोरी? हाँ नहीं, वो ये था कि इकबाल की शूटिंग के एक दिन पहले शादी हो गई थी, और इकबाल के रिलीज़ के वक्त नगेश जो है उनका ये कहना था कि अगर मीडिया में, बताइए। वो तो शूटिंग के पहले नगेश ने बोला था कि शूटिंग कैसे करेंगे, अगर तू शादी वादी कर रहा है तो फिर तू हनीमून पे जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो सब नहीं होगा, मैं सिर्फ एक दिन शादी करूंगा, दूसरे दिन से मैं शूटिंग पे आ जाऊंगा। तो वो कैंसिल लकीली नहीं हो पाया, बट जब रिलीज हो रही थी तो नगेश का कहना था कि इकबाल शादीशुदा कैसे हो सकता है, क्योंकि 18 साल के लड़के की कहानी थी, और अगर लोगों को शायद पता चलता कि यार ये तो शादीशुदा बंदा है तो पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम वो चीज़ काफ़ी छुपा रहे थे। मेरी बीवी स्क्रीनिंग्स पे आती थी, या मीडिया स्क्रीनिंग्स भी होती थी, वहाँ वो आती थी, लेकिन वो नगेश की बहन बन के आती थी, और ये हम किसी को बताते नहीं थे कि हम दोनों फिर आपस में बात भी नहीं करते थे। मैं उससे अगर बात भी करूँ तो नगेश के बहन के हिसाब से मैं उससे बात करता था। बट सुभाष जी हमारे जो है प्रोड्यूसर, वो बहुत शार्प है, तो उन्होंने देखा कि ये लड़की 4-5 स्क्रीनिंग्स हुए उसमें आती है, और ये श्रेयस ज़रा उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने एक हमारे असिस्टेंट थे, उनसे पूछा था कि कुछ तो चक्कर चल रहा है। उनको ही पता नहीं था कि मेरी शादी हो गई है, कुछ तो चक्कर चल रहा है, ये सीन क्या है। तो तभी वो असिस्टेंट ने कहा कि सर आपको पता नहीं, वो तो दोनों मियाँ मियाँ बीवी है। तो वो भी हैरान हो गए थे कि अरे ये बात क्या हो गई, मतलब मुझे आज तक पता नहीं था वगैरह। तो उस वक्त देन ही वाज आल्सो वेरी शॉक्ड बट प्लेजेंटली सरप्राइज। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे मीडिया को पता चलने लगा कि हाँ भाई, मैं एक्चुअली 18 साल का नहीं हूँ, मैं 29 साल का हूँ और मैं शादीशुदा हूँ। फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे कम एक्टर्स हैं जिनकी आवाज़ से लोग जो है आवाज़ से दीवाने हो गए हैं। Yeah. आवाज़ आपकी भी है, जो पिक्चर में आपने अपनी अच्छी अल्लू अर्जुन की आवाज़ जी जो पता नहीं चलता कि वो उनकी आवाज़ है कि आपकी आवाज़ है। जी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में, और जितना प्यार मिल रहा है आपको पुष्पा की वजह से, क्या कहेंगे? नहीं, अगेन कभी सपने में सोचा नहीं था कि एक तेलुगु फिल्म जिसको मैं डब करूँगा उसको इतना प्यार मिलेगा और इतनी सराहना होगी, स्पेशली आवाज़ की। कि आवाज़ लोग जानना चाहेंगे कि अरे किसकी है, फिर जानने के बाद इतना ढेर सारा प्यार देंगे। बिकॉज मैं पहली बार तो मैं तेलुगु फिल्म डब कर रहा था, और जब हम डबिंग कर रहे थे तब ऑब्वियसली किसी को पता नहीं होता कि उसका आगे क्या होने वाला है। बट एक ही चीज़ थी कि सिंसियरली कर रहा था मैं, और काफ़ी एन्जॉय भी कर रहा था, बिकॉज फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। जब मैंने देखी थी तो मैंने कहा इन बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, अल्लू अर्जुन जी ने बहुत मेहनत की थी। तो मेरा बस एक ही मकसद था कि जो स्क्रीन पे एक्टर ने जितनी मेहनत की है वो मेरी आवाज़ से मैं उसको जस्टिफाई करूँ। कि कहीं ऐसा नहीं लगे मेरी आवाज़ के वजह से कि यार आवाज़ अच्छी होती ना तो और थोड़ा बेटर होता। तो वो मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी तरफ से 100% उस चीज़ को दूँ, एंड आई वॉज एन्जॉइंग इट। उसमें मराठी का तड़का वड़का लगाना, मैं और हमारे जो डबिंग डायरेक्टर थे वो हमें गाइड करते रहते थे कि यार ये भी ट्राई करो सर, वो भी ट्राई करो सर। सो वी यूज्ड टू डू इट, एंड लकीली इट वर्कड। सो वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आप काम करने के अभी काम करिए आप। हाँ नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, मतलब इस चीज़ से एक चीज़ सीखी है कि जैसे मैंने कहा ना कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा नॉन स्टॉप काम किए जा रहा था, तो और ये अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट था जो हुआ, बट लकीली सारी चीज़ें टाइम से हो गई, तो आई एम अ लिटिल ओके। बट येस, ब्रेक लेना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फैमिली को टाइम देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं बहुत ज़्यादा फैमिली को टाइम दे ही नहीं पा रहा था, बट नाउ इट इज़ अ वेरी
क्या कहते हैं कॉन्शियस एफर्ट दैट आई मेक श्योर दैट आई गिव इनफ टाइम टू माई सेल्फ ऑल्सो एंड माई फैमिली ऑल्सो। तो जो काम करूंगा उसमें अभी जो रिलीज होने वाली फिल्म है उसमें इमरजेंसी है और एक दो और फिल्में हैं, एक मराठी फिल्म भी रिलीज होगी शायद मार्च में, बट जैसे ही उसका प्रोड्यूसर्स मुझे कंफर्मेशन देंगे मैं उसके बारे में और बात करूँगा। तो आप बिल्कुल कर चुके हैं आप जी। बिल्कुल डेब्यू कर रहे हैं आप। नहीं अभी तो नहीं, लाइक आई सेड कि इस साल तो आई जस्ट टेक इट वेरी इजी, जो कमिटमेंट्स है मेरी उन्हीं को बस पूरा करूँगा। थोड़ा वेकेशन लूँगा आराम से, फिर अगले साल वगैरह सोचेंगे डायरेक्शन का। लास्टली अपने स्टाइल में पुष्पा के स्टाइल में अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे और क्या नहीं कहना चाहेंगे? बोलते हैं आरपीओ फैंस को नहीं बिल्कुल, फैंस ने तो बहुत सारा प्यार दिया है यार, एंड यू नो फैंस, जब मैं हॉस्पिटल में था या जब मैं रिकवर हो रहा था तो कई सारे फैंस की एक ही लाइन मुझे आती थी कि भाई डोंट फॉरगेट आप पुष्पा, एंड पुष्पा झुकेगा नहीं साला, यू नो। सो आई थिंक फैंस ने मुझे जो एनर्जी दी है उसकी बदौलत मैं यहाँ आज बैठा हुआ हूँ। सो मैं उनसे यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर लव, ऑल योर प्रेयर्स, ऑल योर ब्लेसिंग्स, एंड बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए, बिकॉज जान है तो जहान है, यू नो। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है, हम सबको आपकी ज़रूरत है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड मेक श्योर यू लिव अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ श्रेयस तलपदे और आप देख रहे हैं बज़ूका।